तेरे इश्क में घायल का भाई जो वीडियो है, रिव्यू है, आज इतना लेट क्यों आया है? इसका सारा का सारा क्रेडिट जाता है हमारे कलर्स टीवी वालों को। जुनूनियत की टाइमिंग है 8:30 बजे, शुरू हो रहा है 9 पौने 9 बजे। पौने 9 भी ज़्यादा बोल दिया, बल्कि 9 बजने से 5 मिनट पहले ही शुरू किया। खत्म कितने बजे किया? 9:30 पर। और 9:30 बजे के बाद शुरू हो रहा है तेरे इश्क में घायल, और उसमें भी ऐड दी जा रही है। मतलब भाई, क्या समझा हुआ है हमें? पहले आप शोज़ की टाइमिंग सही नहीं रखते, फिर उसके बाद टीआरपी कम आती है तो आप एक्टर्स के ऊपर चढ़ते हो, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के ऊपर चढ़ते हो, लेकिन गलती आपकी होती है। 8:30 बजे वाला शो 8:44 पर आप टेलीकास्ट कर रहे हैं, और अभी से नहीं, काफ़ी टाइम होने वाला है। क्या ही कहें? चलिए, लात मारिए रंगू को, हम बात करते हैं तेरे इश्क में घायल के आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड को देख के लगा कि भाई साहब, जो ईशा है, वो ईशा है, वो काव्या नहीं है। देख के लगा। और आज मुझे लगा कि ईशा के ज़्यादा रोल भी नहीं थे, ईशा वाले। ज़्यादा देख के नहीं लगा। लेकिन वहीं बात करें भाई, करण कुंद्रा और कश्मीर की, भाई साहब मज़ा आ गया इनकी मतलब एक्टिंग देख के। और प्लस जिस तरीके से मतलब एक चीज़ है ना जो चल रही है, वो चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है कि उस चीज़ को थोड़ा-सा उठाया जा रहा है। और उठाया इन द सेंस ऐसे जाया जा रहा है कि मतलब आप कोशिश कर रहे हो कि मतलब क्या कहते हैं, वो वैम्पायर डायरीज़ की कॉपी करने की आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन वैम्पायर डायरीज़ की कॉपी करने के बाद क्या हो रहा है, आप उसको डिट्टो कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो। ये मैं एक्टर्स की बात नहीं कर रही, ये जो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और राइटर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो डायलॉग लिखने वाले उनकी भी बात कर रहा हूँ। और उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ मुझे ये मतलब लगा कि भले ही एक्टर्स उस चीज़ को नहीं कर रहे हों, लेकिन आप एक-एक चीज़ डिट्टो कॉपी कर रहे हो। और फिर आपने ये कहा था स्टार्टिंग में कि ये कोई वैम्पायर डायरीज़ का हिंदी वर्ज़न नहीं है, ये इसकी कहानी पूरी अलग है, हम लोग उससे इंस्पायर्ड हैं, ये है, वो है। लेकिन जब बात आई देखने के बाद, शो की सब कुछ देख रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है जो वैम्पायर डायरीज़ से डिफरेंट हो या फिर खुद इन्होंने अपनी तरफ से बनाया हो। यहाँ तक कि वो आँखों से जो रेज़ वाली जो जाती थी, वो भी चीज़ें चेंज करके वो आगे से आँखों का ये जो ब्लैक-ब्लैक का जो एरिया था, वो बड़ा छोटा हो रहा है, वो कर रहे हैं, रेटिना। बताओ। उसके बाद अभी तक क्या था कि भाई बंदा आँखों से हिप्नोटाइज़ कर सकता था, आज उसको प्रॉपर नाम दे दिया, कंपल्ज़न या कंपेल। जो एक्चुअल में वैम्पायर डायरीज़ में जो पावर होती थी वैम्पायर्स की, वो नाम था। उसके बाद भाई साहब हमारे जो प्रोफ़ेसर साहब, उनको बंदूक दे दी, चांदी की। बताओ ज़रा। कुछ नहीं छोड़ रहे, कुछ नहीं, सब कुछ ऐज़ इट इज़ बिल्कुल डिट्टो उठा के चेप रहे हैं। पता नहीं क्या समझा है इन लोगों ने कि भाई साहब इस तरीके से चेप रहे हो। चेपना भी इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कंजूसी के साथ चेप रहे हैं। अरे अगर थोड़ा-सा वीएफएक्स में 1-2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए ज़्यादा लगा दोगे, कुछ चला जाएगा क्या? इतना-इतना पैसा बचा रहे हैं। बंदे ने दाँत मार के निकाला, आँखें गायब, दाँत अंदर, बताओ। सेकंडों में। भाई साहब इतनी जल्दी तो गिरगिट रंग बदलने में टाइम नहीं लगा था, इस जल्दी तो उनके दाँत और आँखें बदल जाती हैं। पता नहीं ये क्या कर रही हैं, बिल्कुल मतलब रियलिस्टिक फ़ील ही नहीं आ रही। कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा, बस चलने दो, चलने दो। शो शुरू कर दिया तो उसको किसी तरीके से ख़त्म करना है तो चलने दो भाई साहब। ये चीज़ लगी एंड सीरियसली मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा ये सब कहने में। लेकिन भाई एक्टर्स की बात करूँगा तो रीम शेख, उनको लेकर मैंने कल काफ़ी कुछ कहा था कि भाई वो अच्छी एक्टिंग नहीं करी, काव्या में बिल्कुल भी डिफ़रेंस मुझे नहीं लग रहा था। लेकिन आज के एपिसोड को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं, डिफ़रेंस आज साफ-साफ समझ में आया कि जो ईशा है वो अलग है, काव्या अलग है एंड मज़ा आया। बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे देखने में, बहुत ज़्यादा। ये चीज़ अगर ऐसी एज़ इट इज़ चलती रहेगी तो भई बढ़िया है, नहीं कुछ गड़बड़ हुई, नीच हुई हो, मज़ा नहीं आएगा। कहानी की बात करें भाई, ये जो प्रोफ़ेसर साहब से उनसे बातचीत की, प्रोफ़ेसर साहब ने बता दिया कि जो वो है वीर, उसने मेरी बीवी को मारा, लेकिन बीवी को मारने के बाद बॉडी भी गायब होगी, वीर भी गायब हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे अरमान और प्रोफ़ेसर मिलके वीर को सबक सिखाएँगे। दूसरी तरफ वीर जो है वो क्या कहते हैं,
क्या नाम है उसका, अरे जो ईशा की जो वो है मासी, उनके साथ बातचीत कर रहा है, वो अलग ही फ्लर्ट कर रहा था उनके साथ, लेकिन फिर वो फ्लर्टेशन खत्म हुआ, फिर अलग लेवल की चीजें शुरू हुई, बातें शुरू हुई। उसके बाद ईशा आ गई, फिर ईशा के साथ बातचीत शुरू हुई। फिर उसके बाद अरमान ईशा और वीर को एक साथ देख के थोड़ा सा जेलस हुआ, फिर सारी बात उसके सामने आई। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने जाके ईशा के भाई से बात की, विहान से, भाई कौन है वो लड़की। फिर विहान उस लड़की के पास मिलने गया, तो वीर उसके पीछे पीछे चला गया। फिर उसको याद आया, कह रही तो वही लड़की है जो काव्या के साथ एक आंटी आई थी, ठीक है, उनकी बेटी है। फिर याद आया, फिर उससे मिलता है, ऐसे बात बात करता है, बस और कुछ नहीं होगा। फिर क्या होगा, वीर और वो लड़की एक साथ मिलकर, जो काव्या है और ये जो लड़की है, वो अपनी मम्मी को दोनों को बाहर निकालने की, मतलब साथ हो जाएंगे, दोनों को निकालने की कोशिश करेंगे। उनकी अम्मी भी आ जाती है, काव्या भी आ जाती है, फिर इसकी अम्मी को तो दोबारा जाना पड़ता है, और इसकी अम्मी अंदर ही आ जाती, फिर कभी बाहर नहीं आ पाती। स्पॉयलर्स भी सुन लो। बस ये कहानी थी, ये था पूरा आज का एपिसोड। और इस एपिसोड में सबसे ज्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा पास्ट, हिस्ट्री को बहुत घुसाया है, बहुत घुसाया है। सीरियसली मैं इतनी हिस्ट्री देख देख के ना पक गया। हिस्ट्री चैनल लग रहा था कई बार तो कि मैं हिस्ट्री चैनल देख रहा हूँ, तो इतना भी मत करो कॉपी। जब आप उसके कॉपी कैट को भी इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे, मत करो। हिस्ट्री के थोड़े जो मेन मेन चीजें वो दिखा दो, बस बाकी सब खत्म करो। नहीं, लेकिन हिस्ट्री दिखानी है, बोर्ड करना है तो करो। हिस्ट्री में बिल्कुल भी मजा नहीं है, बिल्कुल रद्दी सी हिस्ट्री लग रही है, बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है सीरियसली। ऊपर से वीर के पापा का जो रोल है, जो भाई साहब निभा रहे हैं, वो पता नहीं क्या इंडिया वाले रोल समझ के निभा रहे हैं, उनका भी अलग ही सीन चल रहा है, बिल्कुल मजा ही नहीं आ रहा। तो ये सब चीजें थोड़ी सी सही करनी पड़ेगी, और ये जो चीजें हैं थोड़ी सी मतलब ग्रिप बना के रखनी पड़ेगी, तभी थोड़ा अच्छा चलेगा तो देश को मिला, वरना पक पका जाएंगे हम लोग सच में। ऐसे असली मैं पकना नहीं चाहता, मैं बिल्कुल भी पकना नहीं चाहता। मैं भाई एंजॉय करना चाहता हूँ शो का, हर एक एपिसोड, हर एक मोमेंट। प्लीज वहीं पर हमें टिका के रखो, पकाने की तरफ मत लेके जाओ, सबसे रिक्वेस्ट है। बाकी भाई आपको आज का एपिसोड कैसा लगा तेरे इश्क में घायल का, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट